हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मर राज। दोस्तों, एक बच्चे ने ऑफलाइन क्लास में मुझसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। उस बच्चे का क्वेश्चन था कि उसने पहले बीकॉम किया था, बट उसका इंटरेस्ट ना कॉमर्स में उतना ज़्यादा था नहीं। उसका इंटरेस्ट हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा था। फाइनली उसने डिसाइड किया कि उसे एमए हिस्ट्री करना है और उसने अपने दिल का सुनते हुए एमए हिस्ट्री कर लिया। अब उसका मेन क्वेश्चन है कि उसने पहले बीकॉम किया था, देन उसने एमए हिस्ट्री कर लिया, तो क्या अब इसके बाद वो जो सोशल साइंस का टीचर है क्या वो बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सिनारियो में आप इसे फिट कर सकते हो। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट उसने पहले बीएससी कर रखा है, बीएससी करने के बाद अगर वो एमए हिस्ट्री या पॉलिटी या समथिंग कुछ भी करता है, एमए हिंदी करता है, समथिंग कुछ भी करता है, तो क्या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें उसने एमए किया है क्या उसका वो टीचर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो इस क्वेश्चन का हम इस वीडियो में पूरा जवाब जानने वाले हैं। अगर आपको इसका बिल्कुल करेक्ट और ऑथेंटिक आंसर चाहिए तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप बीच में स्किप कर दोगे वीडियो को तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आप इसको गलत वे में समझोगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, अदरवाइज़ आप यहीं पे स्किप कर सकते हो वीडियो को, क्योंकि आधा अधूरा देखने से ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है। इस पूरे टॉपिक को समझाने के लिए मैं एक एक एग्जांपल लूँगा अलग अलग केसेस में कि किसी ने बीकॉम का रखा है तो क्या केस हो सकता है, किसी ने बीएससी का रखा है तो फिर क्या हो सकता है। अलग अलग सिनारियों में हम सीखेंगे कि बीकॉम या बीएससी या समथिंग ये करने के बाद अगर कोई पर्सन एमए में अगर अपनी आगे पढ़ाई करता है तो उस केस में क्या सिनारियो बनता है एज ए टीचर। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको पता ही होगा अगर टीचर बनना है तो बहुत टाइप के, मतलब 3 टाइप के आप टीचर बन सकते हो। एक होता है पीआरटी टीचर, जो कि अप टू 5th क्लास पढ़ाते, प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाते। देन आते हैं टीजीटी टीचर, जो कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं और ये 6 to 10th क्लास तक को पढ़ाते हैं। देन आता है पीजीटी टीचर, जो कि 11th-12th को पढ़ाते हैं, सीनियर क्लास को पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझो। सबसे पहले अगर बात करें पीआरटी टीचर के लिए, जो कि प्राइमरी क्लास को पढ़ाते, तो इसमें किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। आपने बीकॉम कर रखा है, उसके बाद एमए किया, आपने बीएससी कर रखा है, देन उसके बाद आपने एमए किया, या आपने बीकॉम कर रखा है देन उसके बाद एमकॉम किया, कुछ भी कर रखा है, पीआरटी टीचर में ये मायने नहीं रखता है। क्योंकि आपको पता होगा पीआरटी टीचर अगर आपको बनना है तो जस्ट इसके लिए आपकी 12th पास होनी चाहिए। 12th पास करने के बाद आपने कोई भी डिप्लोमा इन टीचिंग का रखा होना चाहिए, जैसे डीलेड, जेबीटी, बीटीसी, कुछ भी इस टाइप का अगर कोर्स अगर आपने कर रखा है तो आप पीआरटी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो गए। यानी कि अगर आपने बीकॉम कर रखा है, बीकॉम करने के बाद आपने एमए हिस्ट्री पॉलिटी कुछ भी कर रखा है तो उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, आपने अगर 12th के बाद 12th या कभी भी अगर आपने डिप्लोमा इन टीचिंग कर रखा है कोई भी कोर्स, तो आप पीआरटी बनने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। उसके लिए बीकॉम एमकॉम उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। तो आई होप आपको पीआरटी का समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं सबसे पहले पीजीटी टीचर के बारे में। पीजीटी टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। अब मान लो किसी बच्चे ने पहले बीकॉम किया था, बीकॉम करने के बाद उसने क्या किया, एमए हिस्ट्री कर लिया है। अब क्या वो एमए हिस्ट्री करने के बाद क्या वो जो पीजीटी हिस्ट्री के टीचर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, ये मेन क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे इसका आंसर है बिल्कुल बन पाएंगे, यानी कि यस बन सकते हैं वो। क्योंकि अगर आपको पता हो तो पीजीटी टीचर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए और साथ ही साथ आपने एमए उस सब्जेक्ट में कर रखा होना चाहिए जिस सब्जेक्ट का आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मान लो कोई स्टूडेंट जो है वो हिस्ट्री के पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, तो उन्होंने अगर हमें एमए हिस्ट्री का रखा तो वो बिल्कुल एलिजिबल वो बन सकते हैं। अपनी बीएड कंप्लीट कर रखनी चाहिए, ये तो सिनेरियो है ही, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि आपने ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा उससे ज़्यादा मतलब नहीं होता। अगर आपको पीजीटी टीचर बनना है तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होना चाहिए। यानी इस सिनेरियो में अगर हम देखें कि जहाँ पे स्टूडेंट ने क्या कर रखा था, बीकॉम कर रखा था, देन एमए हिस्ट्री कर रखा है, तो इस केस में वो बिल्कुल एमए हिस्ट्री जो हिस्ट्री के जो पीजीटी टीचर है वो बनने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। सेम अगर मान लो किसी बच्चे ने बीएससी कर रखा था, बीएससी करने के बाद उसने एमए पॉलिटिकल साइंस किया, ठीक है, तो एमए पॉलिटिकल साइंस कर लिया उस बच्चे ने, तो जाहिर सी बात है एमए पॉलिटिकल साइंस करने के बाद वो बिल्कुल एलिजिबल होंगे पॉलिटिकल साइंस के पीजीटी टीचर बनने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा कि जो पीआरटी प्राइमरी स्कूल टीचर बिल्कुल आप बन सकते हो, पीजीटी टीचर आप बिल्कुल बन सकते हो। अब यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टीजीटी टीचर। ध्यान समझना क्योंकि ये आंसर बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसमें यस नो दोनों आंसर शामिल है अलग अलग सिनारियों में। तो इस चीज़ को अगर आप ढंग से नहीं समझोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपके माइंड में रह जाएगी, बहुत सारी कन्फ्यूज़न रह जाएगी। जैसे कि आपको पता होगा टीजीटी टीचर जो कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं, जो कि क्लास 6 to 10 तक पढ़ाते हैं। इसमें ना जब भी आपको टीजीटी टीचर के तौर पे सेलेक्ट किया जाता है तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता है ग्रेजुएशन लेवल पे। ध्यान देना, ग्रेजुएशन लेवल पे। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने क्या कर रखा है क्या नहीं उससे मायने नहीं होता। ग्रेजुएशन में क्या आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हो,
अदरवाइज़ नहीं पढ़ा, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। यहाँ पे प्रॉपर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, कुछ सब्जेक्ट में तो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना लेते हो किस सिनारियो में, लेकिन कुछ सिनारियो में नहीं बना पाते। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो जैसे मैं अपने जो यहाँ पे बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था उसी क्वेश्चन को लेके चलता हूँ। उस बच्चे ने पहले क्या किया, बीकॉम कर रखा है, ठीक है, बीकॉम किया, देन उसने एमए हिस्ट्री किया। तो यहाँ पे क्या है, अगर पीआरटी और पीजीटी तो बन सकता है, लेकिन अगर टीजीटी की बात करें, टीजीटी टीचर बनने के लिए, तो उसको क्या है, सोशल साइंस का अगर वो टीजीटी टीचर बनना चाहता है तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि टीजीटी टीचर बनने के लिए आपकी ग्रेजुएशन देखी जाती है, देन आपकी बीएड देखी जाती है। तो यहाँ पे ये देखा जाएगा क्या आपने बीकॉम में जो एसएसटी यानी कि सोशल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़े हैं या नहीं पढ़े। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बीकॉम में इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, इकोनॉमिक्स को पढ़ा हुआ है, तो आप डीएसएसबी, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे स्टेट जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे आप एलिजिबल होते हो टीजीटी सोशल साइंस के टीचर बनने के लिए। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर बात करें केवीएस, एनवीएस या बहुत सारे स्टेट्स के जो स्कूल्स हैं वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते बीकॉम वालों को टीजीटी टीचर बनने के लिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ा होता है और बाकी जो मेन सब्जेक्ट एसएसटी के वो नहीं पढ़े होते। क्योंकि केवीएस एनवीएस में प्रॉपर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता है कि आपने हिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ज्योग्राफी पढ़ा होना चाहिए, पोल साइंस पढ़ा होना चाहिए, प्रॉपर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता है। तो अगर देखा जाए तो एनवीएस, केवीएस या इस टाइप के जो स्कूल्स हैं वहाँ तो आप एलिजिबल नहीं होंगे टीजीटी टीचर के लिए। लेकिन वही डीएसएसबी की बात करें या कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे आप अलाउ किए जाएंगे टीजीटी सोशल साइंस के टीचर बनने के लिए। वही अगर मान लो कोई किसी बच्चे ने बीकॉम कर रखा है लेकिन उसने इकोनॉमिक्स या सोशल साइंस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है, तो उस केस में तो वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है टीजीटी टीचर बनने के लिए। सेम अगर मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मान लो इसी एग्जाम्पल में मैं बीएससी ले लेता हूँ। मान लो किसी बच्चे ने बीएससी कर रखा है, बीएससी करने के बाद उसने एमए किया किसी भी सब्जेक्ट में, पोल साइंस या हिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे मेन बात है क्या वो सोशल साइंस के टीचर बन पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है नहीं बन पाएंगे टीजीटी टीचर। क्यों? क्योंकि टीजीटी टीचर में मैंने जैसे कि पीछे बताया ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता है। ऑब्वियस सी बात है बीएससी में आपने कोई भी सोशल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट शायद नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए आप नहीं बन पाओगे टीजीटी टीचर। वही अगर आपने बीकॉम कर रखा है और इस केस में इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है तो डीएसएसबी और कुछ स्टेट है वहाँ पे आप एलिजिबल होगे, वही केवीएस एनवीएस इन सब में आप एलिजिबल नहीं होगे। तो आई होप आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा कि पीआरटी टीचर बनने के लिए तो आप एलिजिबल हो जाओगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे 12th और डिप्लोमा इन टीचिंग देखा जाता है। क्लियर है? देन अगर दूसरी बात करें तो आप पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो 11th-12th को पढ़ाते हैं उसमें भी आप एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देखी जाती है। और यहाँ पे आपने एमए हिस्ट्री कर रखा है तो यहाँ पे भी आप एलिजिबल हो जाओगे हिस्ट्री के पीजीटी टीचर बनने के लिए। लेकिन वही टीजीटी की बात करें तो वहाँ पे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाएगा। ग्रेजुएशन में अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो ही आप एलिजिबल होगे, अदरवाइज एलिजिबल नहीं होगे। तो आई होप आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा कि किसी बच्चे ने बीकॉम या बीएससी या समथिंग कुछ भी कर रखा है, उसके बाद वो एमए हिस्ट्री या एमए में कुछ भी अगर करते हैं तो उस केस में वो किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे और किस पोस्ट के लिए नहीं होंगे। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।